बिहार के कैमूर में हूँ और आज शाम 5 बजे तक प्रचार थम जाएंगे। सबसे पहले बताऊं कि पावर स्टार पवन सिंह के आने की वजह से जनता में बड़ा ही जोश भरा नजर आया। वो व्यवस्थाएं बिगड़ गई जो व्यवस्थाओं के लोग उम्मीद नहीं किए थे, वो चीज़ें हो। सबसे पहले हमारे साथ में MLC हंसराज विश्वकर्मा जी हैं, उनके पास चलते हैं। हंसराज विश्वकर्मा जी, आज चुनाव प्रचार थम जाना है, वहीं अगर बात करते हैं तो युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की तरफ बात करते हैं तो रामगढ़ विधानसभा को किधर देख रहे हैं? देखिए, रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव हुआ है। मैंने 10 गांव का दौरा किया और 10 गांव में ये रिपोर्ट मुझे मिली, ग्राउंड रिपोर्ट गांव में सही बात लोग बताते हैं जो विधायक नहीं जाता है, लेकिन सब लोगों ने कहा कि नहीं, अशोक सिंह को चुनाव जिताना है, कमल के फूल को जिताना है, क्योंकि अशोक सिंह ने 8 महीने में ही गांव-गांव जाकर जो भी उनका बजट था उन्होंने काम करने का आश्वासन दिया। गांव-गांव जनता से वो मिले हैं। यह निश्चित तौर पर नौजवानों का, जहां तक आपको बता दूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये तीनों पर भारतीय जनता पार्टी और विकास कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये तीनों चारों जो है मुद्दे जो हैं, उस मुद्दे पर 11 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं को किधर देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, महिलाएं सबसे प्रथम पे देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो वाराणसी जनपद से बिहार सटा हुआ है, गाजीपुर से इधर सटा हुआ है, इधर चंदौली से सटा हुआ है। अगर उधर से बात कर लेते हैं आप तो बलिया से भी सटा हुआ है। अब 11 को यहाँ पे चुनाव होना है, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी? निश्चित तब्दील होगी। हम सब लोग ये जानते हैं कि अभी महिलाओं को विकास के लिए नीतीश कुमार, यहाँ के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया उनके खाते में डाला है। सबसे बड़ा काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया कि महिलाओं का आरक्षण जो है आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस से अन्य पार्टी, जनता दल जो महागठबंधन बना है, ये सब चिल्लाते रहते रहे, लेकिन किसी ने लागू नहीं किया। 33% आरक्षण अगर किसी ने लागू करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो महिलाएं तो एकदम फिदा हैं। चाहे हरियाणा का चुनाव देखे हैं, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव देखे हैं, जिस भी तरफ चुनाव हो रहा है, यहाँ भी देखिएगा 2/3 बहुमत से ज़्यादा हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। रामगढ़ अगर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो पहले से ही यहाँ पर किसी का कब्जा रहा है। बात कर लेते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बात कर लेते हैं 1985 से लेकर 2009 तक यहाँ पे एक जाति समुदाय के अनुसार यहाँ पे कब्जा रहा है। क्या देखते हैं, परिवारवाद या किस तरह से विकास? देखते हैं, वो दोनों है, जाति का कोई मतलब नहीं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है ये कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो सभी लोगों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। भारत माता सबके लिए है, लेकिन जातिवाद करने वाले यही तो है, उपचुनाव में वो हार गए, फिर इस बार वो हारने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर हारेंगे। ऐसे में आप खुद भी MLC हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं। विकास के तौर पे देखा जाए तो कहीं अछूता नहीं रहा है। वाराणसी बहुत बड़ा, इस समय जिस तरह की जो सिटी बनाने की बात कही गई थी कि टोक्यो बना देंगे, उस हिसाब से नज़र भी आ रहा है। क्या रामगढ़ में किस तरह की उन माताओं को, उन बहनों को जो इस समय युवा जो चेहरा इस वक्त वोट करेगा, जब EVM पर बटन दबाने इस बार नए जाएंगे लोग, तो इस बार क्या सोचेंगे और किस लिए इस बार वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आप 25-30 साल पहले जाइए बिहार के राजनीति में तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 6 बजे 5 बजे के बाद अपने रास्ते लोग बदल देते थे। जहाँ रहते थे तो वहीं ठहरते, इतना डर था। अब आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में, चाहे हम लोगों का गठबंधन रहा या ना रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है यहाँ पर विकास भी हुआ, शिक्षा भी हुआ है। और आप सड़क का स्थिति देख रहे हैं, किसी भी कोने बिहार में चले जाइए, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी स्कूल कॉलेज हैं, तो निश्चित रूप से जब पढ़ाई होगी तो विकास होगा। मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में बिहार का जो स्थिति है वो सबसे नंबर 1 पर। IAS, PCS, IPS ज़्यादा यहाँ से निकलते हैं। तो शिक्षा पर भी सुधार हुआ है, सड़क अच्छी है, मेडिकल कॉलेज भी है, और समझ लीजिए कि बिजली भी अच्छी मिल रही है। खेते में चले जाए, खेते में खम्भे गाड़कर बिजली दिया गया है किसान को खेती करने के लिए। तो सारी सुविधाएं दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन तो आप देख ही रहे हैं, तो परिवर्तन होगा ही। भारतीय जनता पार्टी 11 को वोट डाला जाएगा और 11 को जब वोट डालने जाएंगे लोग तो युवाएं, उन चेहरों पर क्या नजर आएगा, किन तरह का से अपील करना चाहेंगे? युवाओं को जब शिक्षा में सुधार मिल रहा है, विशेष उनका युवाओं का यही रहता है कि शिक्षा, खेल कूद, बढ़िया बिजली मिले, बढ़िया सड़क मिले, ताकि स्कूल हम आराम से चले जाएं, क्योंकि मूल धुरी तो ये शिक्षा है। तो युवाओं, तो आप देख ही रहे हैं कि युवा हमारे पवन सिंह के सामने कितना मतलब फिजा हो गए थे कि यहाँ की सारी व्यवस्था उन्होंने ध्वस्त कर दिया।
इतना खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है पवन सिंह में, देखिए भाषण अपील उन्होंने किया है, लेकिन एक युवा वो भी थे और युवाओं के प्रति लगाव उनका भी था और युवा उनके प्रति लगाव था। तो निश्चित तौर पर आप देखे हैं, सामने देखे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के साथ बिहार की जनता है और 2/3 बहुमत से हम लोग आए हैं। ऐसे में क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश का भी? गाजीपुर में अगर देखा है तो 7 विधानसभा सीट पर कोई नहीं भाजपा का। अगर उधर बात करते हैं चंदौली में, तो कुछ ही सीट ऐसे हैं कि सिर्फ बस खाली भाजपा जीती हुई है। फिर उसके बाद में क्या असर पड़ेगा बिहार में? निश्चित बिहार में पड़ेगा। पूर्वांचल 3 की 3 है। पूर्वांचल जो है पूरा का पूरा अपने बिहार के चुनाव में लगा हुआ है। तो आप देखिएगा रिजल्ट, सबका सारांश है कि होता रिजल्ट आप देखिएगा, निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट होगा, बढ़िया रिजल्ट होगा। तो देखा आपने, एमएलसी हमारे साथ में थे और ये एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी हमारे साथ में थे। उन्होंने ये बताया जिस तरह से अगर देखा जाए तो बड़ी ही जनता 11 को जाएगी और ईवीएम पर बटन दबाते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन के साथ विकास शर्मा, OTV इंडिया के लिए कैमूर।